नमस्कार दोस्तों। केरल के वायनाड में, जी हाँ, ये वही वायनाड है जिसमें अभी चंद महीनों पहले एक प्राकृतिक आपदा आई थी और जिस प्राकृतिक आपदा को, जी हाँ, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए राहुल गांधी ने संसद के अंदर बड़ी जद्दोजहद करी थी। और इस बात का मूल्यांकन करने के लिए पीएम मोदी जी वायनाड पहुंचे थे, बट इनको लगा कि ये आपदा राष्ट्रीय आपदा के लायक नहीं, तो इसलिए हम लोग रिलीफ फंड से यहाँ पर वायनाड के विकास के लिए, जी हाँ, वायनाड में त्रासदी में फंसे हुए लोगों को उस कष्ट से उबारने के लिए हम इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर सकते हैं, अपना फंड यहाँ पे खर्च नहीं कर सकते हैं। ये वही वायनाड है जहाँ पर आपको याद होगा कि चंद दिनों पहले दोनों भाई बहन मिलकर के इस स्थान का जायजा लेने पहुंचे थे कि आखिरकार जनता को कितनी, जी हाँ, हानि हुई है, कितने लोग बेघर हो गए हैं, कितनों ने अपनों को खो दिया है। ये वही वायनाड है। और इस वायनाड में नामांकन से पहले प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के साथ मिलकर के केलपट्टा में एक रोड शो भी किया। और इस रोड शो के दौरान रॉबर्ट वाड्रा, मतलब कि इनके हस्बैंड, प्रियंका गांधी के हस्बैंड, और उनके बेटे को भी आप खुली छत वाली गाड़ी में साफ साफ देख सकते हैं। ये खड़े हैं प्रियंका गांधी के साथ। और दोस्तों, इस दौरान हजारों यूडीएफ कार्यकर्ता और कांग्रेस समर्थकों ने प्रियंका गांधी का और राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। ये एक्चुअली एक दिन पहले नाइट में ही इस स्थान पर पहुंच चुके थे वायनाड में, और नाइट में ही, जी हाँ, जनता की एक बहुत बड़ी भीड़ ने इनको आसपास आकर के घेर लिया और इनका तब भी इन्होंने भव्य वेलकम किया था। और वे सुबह से ही प्रियंका गांधी और राहुल की तस्वीरों वाली तख्तियां और ढोल की थाप के साथ, जी हाँ, यहाँ की जनता इनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडों के रंगों के गुब्बारे भी 2 किलोमीटर तक आसमान के ऊपर बिल्कुल छा रखे थे। इतना बड़ा रोड शो हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो गांधी परिवार है और जो वायनाड की जो जनता है, वास्तविक रूप से इनका परिवार है। हम कह सकते हैं कि गांधी परिवार का वायनाड स्थान पर एक बहुत ही प्यारी पकड़ है। ये इसको अपना परिवार ही मानते हैं। और लगातार दोस्तों, वायनाड जैसे स्थान पर ध्यान रखिएगा, हर बार जब भी गांधी परिवार का कोई मेंबर उतरता है तो वो पक्का जीतता है, ये आपको बखूबी पता होगा। सो गाइस, अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार यानी कि कल के दिन केरल के वायनाड में लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। और इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि उनके पास राजनीति में 35 साल का अनुभव है। क्योंकि कई लोगों का ये मानना था कि ये जो प्रियंका गांधी है एक्टिव हमको दिखती नहीं है, तो उसको कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं, तो आखिरकार ये चुनाव लड़ेंगे क्यों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको याद होगा 1989 में, जी हाँ, 1989 में वह अपने पिता राजीव गांधी के साथ 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुई थी। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी को जुम्मे जुम्मे अभी कुछ साल हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, 2004 से राहुल गांधी जी, ये जो है ना, राहुल गांधी पर्सनैलिटी, ये इंडिया की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इनकी नागरिकता को लेकर के सवाल उठाए गए थे, याचिका कोर्ट में दायर हुई थी कि इनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए, लेकिन इनको इतना लंबा समय हो चुका है इंडिया के अंदर। तो वह यहाँ पर विपक्ष का काम होता है टांग खींचना। और हाँ, कभी कभी हम आम इंसानों की भी जनता टांग खींचती है। तो हमेशा एक बात आप मेरे ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति आपकी टांग खींच रहा है तो वो आपके पैरों के पास है और आप उससे कई गुना ऊपर हैं। बस इस बात को पॉजिटिव वाइब्स के साथ में आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो उसकी बातों को आप लोग ईजिली, जी हाँ, लेट इट बी वाले केस में डाल सकते हैं। जी हाँ, वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, वायनाड सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले कलपेट्टा में इन दोनों ने मिलकर के रोड शो किया। ये आपने वीडियो देखा, ये आपने तस्वीरें भी कुछ समय पहले देखी। और यहाँ पर मंच में इन दोनों भाई बहनों ने, इनफैक्ट दोस्तों, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। अब सोनिया गांधी भी यहाँ पर हैं साथ में, ठीक है, भाई इनके राहुल गांधी भी साथ में हैं, इनके हस्बैंड भी साथ में हैं, और जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी मंच पर हैं। और इनको मोटिवेट करने के लिए, मतलब प्रियंका गांधी का मनोबल इंक्रीज करने के लिए इनके साथ खड़े हैं। दोस्तों, ये होती है परिवार की असली परिभाषा। और अब दोस्तों, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि प्रियंका गांधी ने अपने अनुभव से संबंधित ये बयान मंच में क्यों दिया। इसके पीछे की एक वजह यह है कि जो नाव्या हरिदास हैं, जो भाजपा की उम्मीदवार हैं, जो इस स्थान से, जी हाँ, प्रियंका गांधी के अपोजिट खड़ी होने वाली हैं, तो नाव्या ने 2 दिन पहले जनता को एक बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि प्रियंका गांधी की तुलना में जो वो नाव्या है वो अधिक अनुभवी हैं। तो इसलिए इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए प्रियंका गांधी ने मंच पे अपना अनुभव साझा किया।
और कांग्रेस महासचिव ने ये भी कहा है कि वे वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उम्मीदवार बनाए जाने से स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग उनके भाई के साथ तब खड़े रहे जब पूरी दुनिया ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। सो गाइस, ये बयान बहुत ही जी हाँ गहराई से हमको सोचने के लिए मजबूर करता है। सो गाइस, यहाँ पर बस मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा में जो थोड़ी सी इनकी हार हुई है जी हाँ कांग्रेस के, उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझको लगता है कि गठबंधन में इनको आना चाहिए था, भले चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथ आते या फिर सपा के साथ आते। लेकिन अब इस बार महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों या फिर किसी भी स्टेट में ये गठबंधन से संबंधित अब ये गलती शायद ना करें। सो गाइस, अब ये बताएगा आने वाला वक्त कि महाराष्ट्र में किसकी बनती है सरकार। लेकिन वीडियो को पॉज करके आप मुझे मंथन करके मुझको कमेंट पक्का करिएगा कि वास्तविक रूप से क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। और यहाँ पे अभी चंद घंटों पहले अखिलेश यादव ने जो यूपी उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होने वाले हैं 9 की 9 सीटों पर सपा के उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा कर दी है। और दूसरी तरफ दोस्तों उन्होंने ये बोला कि महत्वपूर्ण चीज़ है जीत हमारी, देखिए अब भी हम लोग एक हैं, मतलब गठबंधन के अंदर ही दूसरी पार्टी को कोई भी सीट ना देना। क्या ये अखिलेश यादव का एक गलत कदम हो सकता है? जी हाँ, आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। आता हूँ वापस टॉपिक की ओर। सो गाइस, कोई भी नेता जब भी नामांकन फिल करता है, हम आम जनता को थोड़ा सा ना एक प्यास लगा होता है, एक बेचैनी सी होती है कि आखिरकार इस नेता के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है। तो प्रियंका गांधी ने अपने नामांकन के दौरान 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। और हलफनामों में उन्होंने ये भी बताया है कि वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 में उनकी आय 46.39 लाख रुपए से अधिक रही। और इसमें जो रेंट है उसकी इनकम भी ऐड है, जो बैंक में जो पूंजी जमा होती है वो भी इसमें ऐड होती है, और जितने भी इनके निवेश होते हैं जी हाँ वो सब भी इसमें ऐड होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी वगैरह हर चीज़ इसमें ऐड होती है। और दोस्तों हमारे देश की एक अजीब सी विडंबना आप सुनिएगा, हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री रहे थे, जब उनकी डेथ हुई थी ना, उनके पास कोई भी खास पूंजी नहीं थी। इनफैक्ट जो उन्होंने अपने लिए एक गाड़ी भी ली थी ना, वो भी सेकेंड हैंड गाड़ी थी, उस पर भी उन्होंने लोन उठाया था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन इतना सादा था, लेकिन कहीं ना कहीं आज के नेताओं के पास प्रॉपर्टी का कुछ अलग ही बोलबाला होता है। दोस्तों ये प्रॉपर्टी फिर भी बहुत कम है, मतलब ये 12 करोड़ की संपत्ति कुछ खास संपत्ति नहीं है सच कहूँ तो, वो भी इनके हिसाब से। लेकिन वर्तमान समय में ऐसे ऐसे नेता हैं जिन्होंने आडंबर खड़ा कर रखा है बिल्कुल पैसों का। आप इनको छोड़िए नेताओं को, एक IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर के पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपको मैंने वीडियो बना के दिया था, पूरा स्क्रीनशॉट शेयर किया था। इनके फादर ने, इनकी मदर ने इनको कितनी प्रॉपर्टी दी थी। अरे एक आम IAS ऑफिसर के पास इतनी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो आज के टाइम पे महंगाई में 12 करोड़ रुपए की संपत्ति भी ज़्यादा बड़ी संपत्ति नहीं है। सो गाइस, वायनाड से संसद में 2 सांसद होंगे, इसका जिक्र किया है राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में अपने इस मंच पर वायनाड के अंदर। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि एक बार जब उनकी बहन जीत जाएगी तो वायनाड के लोगों के पास संसद में प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सांसद होंगे, मतलब कि अपनी जनता के विकास से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए संसद में 2 सांसद होंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि वायनाड के लोगों का जी अनौपचारिक सांसद रहूँगा मैं। बीते चुनाव में राहुल यहाँ से 3,64,422 मतों से जीते थे, ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से आने वाले समय में जी हाँ पूरे भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, भाजपा की सरकार होनी चाहिए? सरकार दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग चाहे किसी की भी हो, लेकिन बेरोजगारी को लेकर के बात होनी चाहिए, महंगाई को लेकर के बात होनी चाहिए नेताओं के द्वारा, और महिलाओं के ऊपर बढ़ने वाला जो अत्याचार है उसे कैसे कम किया जाए, इसको लेकर के बात होनी चाहिए। सो गाइस, मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।